जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपके बीच मैं डॉक्टर परमानंद मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ समाज सेवी संस्था इप्टा का की ओर से जो 50 लाख प्लस निजी शिक्षकों के लिए, उसके हित के लिए जो पीएमओ ऑफिस अर्थात प्रधानमंत्री ऑफिस में जो हमने प्रस्तावना भेजे, उस प्रस्ताव को पढ़कर डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर आई.के. सिंह जी हैं, आप देश को बताएं कि क्या यह जो प्रतिवेदन, यह जो आवेदन दिया गया, क्या वह आवेदन को आप कितने अपने स्तर से अपना परिचय देते हुए, अपनी उपलब्धियां बताते हुए देश के 50 लाख प्लस निजी शिक्षकों को प्लीज बताएं। मैं डॉक्टर इंद्र कुमार सिंह, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक, सह सेक्रेटरी बुधा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ झारखंड। मैं प्रतिवेदन मोदी सर जो प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भेजे हैं, भारतीय गैर सरकारी शिक्षा सह समाज सेवी संस्था इप्टा यानी इंडियन प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन, मैंने उस सारे मेमोरेंडम को पढ़ा। सारे मेमोरेंडम पढ़ने के बाद हमें जी बहुत ही खुशी हुई कि कोई भी संगठन जो मोदी सर द्वारा बनाया गया भारतीय स्तर का, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको भेजा जा रहा है ताकि जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनका जो स्थिति है, एक लेबर क्लास से भी दयनीय स्थिति से जीवन व्यतीत हो रहा है। जी। और कोई भी संस्था उसके लिए तत्पर नहीं है। केवल इप्टा ही पूरे भारतवर्ष में संगठन है जो उनको सम्मानपूर्वक एक सहयोग राशि गवर्नमेंट के द्वारा देने का उसमें प्रस्ताव है। 15 सूत्री कार्यक्रम उसमें तैयार किया गया है, जिसमें से 10 सूत्री हम लोग डिमांड में भी रख रहे हैं। और आने वाले समय में सभी प्राइवेट टीचरों से ज़रूरत है एक मंच पर हमें इप्टा में जोड़ने के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल हमारा होगा, उतने हम अपनी एकता के साथ में अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसमें कोई दुमत नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट रहे या अधिकारी रहे, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि प्राइवेट टीचर्स का उसके जीवन में कोई योगदान नहीं रहा है। जी। और आगे अपेक्षा करते हैं कि हम संगठन को मजबूती से आगे ले जाएंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपनी मांगों को रखेंगे। इसके लिए हमें जुझारूपन लाना होगा ताकि हम अपने गरिमापूर्ण जीवन को समाज में लोगों के बीच स्थापित कर सकें। जो हमारी स्थिति में सुधार कैसे होगा, इस पर हमें एकजुट प्रयास करना होगा। और नहीं तो कोई भी सरकार प्राइवेट टीचर्स के लिए कुछ करने के लिए नहीं चल रही है, वह और लोगों को देगी, लेकिन टीचरों के लिए उसके पास कोई अभी योजनाएँ नहीं है। तो हमें अपनी मांगों को उसके समक्ष रखना होगा। और मोदी सर का जो डॉक्टर पीएन मोदी सर का प्रयास जो है, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हमें इनके साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलना है। और हम इनके साथ में हैं। मैं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। और कोई भी गैर सरकारी शिक्षक जिनके बाल बच्चे अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का कोर्स करना चाह रहे हैं, जी, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मोदी सर के माध्यम से मेरे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स करके अपनी वो गरिमापूर्ण जीवन आप जी सकते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए 300 प्लस 400 प्लस डॉक्टर अभी हैं जी, जो अपना गरिमापूर्ण जीवन, मान सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। और समाज में बहुत से बीमारियों पर उनकी पकड़ मजबूत है और वो इलाज कर रहे हैं, जिसमें सरकार को भी चिकित्सा क्षेत्रों में मदद मिल रहा है। और सरकारी जो उपक्रम है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उस पर भी निर्भरता कम हो रही है। थैंक यू सर। मैं
एक और सब छोटा सा पूछना चाहता हूं सर कि आज जो आवेदन भेजा गया वह प्रस्तावना में क्या मांग आप है ना किया गया है? प्रस्तावना में मांग है सर कि सभी शिक्षकों को गरिमापूर्ण जीवन हो और उनके लिए कुछ विशेष योगदान है कि 5,000 रुपया कम से कम मासिक उनको मिलना चाहिए, अनुदान के रूप में मिलना चाहिए। वाह वाह। जब तक से उनको कोई सरकारी उपक्रम में नौकरी नहीं हो जाता है उनको 5,000 रुपया मिलना चाहिए ताकि वो भी अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके, अपने परिवार को लेबिलिटी को पूरा कर सकें। अर्थात आज जो है ना ये प्रस्तावना जो प्रधानमंत्री को भेजा गया है, इस प्रस्तावना में सभी का सहयोग अगर रहे तो हम लोग अपना अधिकार को संविधान तक है ना पहुंचा सकते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं। यही ना आपका कहना है सर? हाँ बिल्कुल, संविधान भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और गरिमापूर्ण जीवन तब होगा जब हमारा कम से कम एक मानदेय लेबर से भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए। जी सर जी। एक लेबर भी 15,000 रुपया कमा रहा है, उसका भी 500-400 मजदूरी हो गया है और प्राइवेट टीचर्स उससे भी नीचे स्तर में जीवन जी रहे हैं। तो जब तक से गरिमापूर्ण पैसा नहीं आएगा तब तक से समाज में अपने को स्थापित नहीं कर सकता है। ना बढ़िया कपड़ा पहनेगा, ना बढ़िया खाना खाएगा, ना बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे सकता है, तो उसका गरिमापूर्ण जीवन कैसे होगा? धन्यवाद सर। तो क्या आप देश के 50 लाख प्लस निजी शिक्षकों को संदेश देना चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस संगठन की मजबूती हेतु आप अपनी सदस्यता ग्रहण करें, चूँकि ये संगठन की डाटा भी तैयार की जा रही है प्रधानमंत्री ऑफिस के गाइडलाइन से। तो इस पर आप सभी शिक्षकों को एक अच्छा संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जय इप्टा, जय भारत। जय इप्टा, धन्यवाद सर।